सौराष्ट्र सोमनाथम गुजरात में सौराष्ट्र के समुद्र तट पर वैदिक संस्कृति के प्रतीक समान सोमनाथ महादेव का मंदिर है, जिसको विधर्मियों द्वारा कई बार तोड़कर उसे लूट लिया। फिर भी इस मंदिर की चमक और श्रद्धालुओं का भक्तिभाव कभी कम नहीं हुआ। तो क्या है ऐसे सोमनाथ महादेव मंदिर के स्थापना के पीछे की कहानी, उसी के बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप देख पाए हमारी चैनल पे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में। तो ये है सोमनाथ का पार्किंग एरिया। ज्योतिर्लिंग होने की वजह से यहाँ पर श्रावण के मंथ में या नवंबर से फरवरी के बीच भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ पर सभी व्हीकल्स के लिए अलग अलग डिवीज़न है। तो आप अपना कीमती समय पार्किंग में न गंवाते हुए सीधा मंदिर में दर्शन के लिए निकल सकते हैं। पार्किंग से निकलते ही आपको एक सर्कल दिखेगा। शायद ही ऐसा कोई शिव भक्त होगा जिसको इस सर्कल पर स्थित वीर हमीर सिंह जी के बारे में पता ना हो, क्योंकि जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था तब वीर हमीर सिंह जी ने सोमनाथ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इसीलिए वीर हमीर सिंह जी को छूकर ही सोमनाथ के शिखर पर ध्वजा को लहराया जाता है। सोमनाथ में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जिनको आपने कभी पूरे जीवन भर में देखा नहीं होगा। तो ये है सोमनाथ का बस स्टैंड। गुजरात के बड़े बड़े शहर से सोमनाथ के लिए बस की सुविधा अवेलेबल है, इसीलिए आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सोमनाथ का बस स्टैंड सोमनाथ के मंदिर से 100 मीटर से कम की दूरी पर स्थित है। मंदिर में फोन या कैमरा अलाउ नहीं है, तो आपको मंदिर के बाहर ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने के लिए 2 अलग अलग शॉप दिखेगी, जिसमें से एक निःशुल्क है और दूसरा पैसे देकर भी आप अपना सामान रख सकते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ की, क्योंकि कभी भी आप यहाँ दर्शन के लिए आए तो आपके काम आ सके। अभी फिलहाल मैं मंदिर के प्रवेश द्वार के आगे खड़ा हूँ और ये है प्रवेश द्वार के आसपास का नज़ारा। मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको यहीं से मंदिर के दर्शन करवा सकता हूँ। मंदिर प्रवेश द्वार के साइड से एक रास्ता है, वहाँ से मैं आपको मंदिर नज़दीक से दिखाऊंगा। तब तक एक नज़र मंदिर के इतिहास की तरफ डालें। तो इस मंदिर के स्थापना के पीछे की कहानी ऐसी है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऋषि अत्रि और अनसुया ने भगवान शिव की तपस्या कर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम चंद्र रखा। जन्म से ही वह बालक शौर्यवान तेजस्वी था। चंद्र बड़ा हुआ और उसने अलग अलग यज्ञ किए, चारों दिशा में कीर्ति हासिल की। चंद्र के पास शौर्य, बुद्धि सामर्थ्य, वैभव सामर्थ्य और सौंदर्य था। उसके बाद चंद्र ने प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रजापति दक्ष की कुल 60 पुत्री थी, जिसमें से 27 पुत्रियों ने एक ही पति के साथ विवाह करने का निश्चय किया था। 27 में से एक रोहिणी थी, इसीलिए चंद्र ने सबके साथ विवाह किया। विवाह के बाद चंद्र रोहिणी को ही अधिक प्यार और सम्मान देते थे। उस बात का पता दक्ष को चला और अपनी दूसरी पुत्रियों के साथ होता हुआ अन्याय देख प्रजापति दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होगा। श्राप से विचलित और दुखी चंद्र ने भगवान शिव की आराधना की। चंद्र की भक्ति को देखकर अंततः शिवजी ने प्रसन्न होकर उन श्राप का निवारण किया। चंद्र का दूसरा नाम सोम था, और सोम के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु शिव की स्थापना यहाँ करवाकर उनका नामकरण हुआ सोमनाथ। और सौराष्ट्र की धरती पर स्थित होने के कारण इसे सौराष्ट्र सोमनाथम भी कहते हैं। वैसे तो सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही गहरा है और सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए
और मंदिर को तोड़ा गया। उनमें से 17वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक द्वारा सोमनाथ मंदिर को तबाह किया था। उसके बाद मराठा रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण मुख्य सोमनाथ मंदिर के विकल्प के रूप में किया था। यह मंदिर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के सामने स्थित है। ये सोमनाथ मंदिर का मुख्य परिसर है और अब चलते हैं आगे की तरफ। जितना सोमनाथ का मंदिर खूबसूरत है उतना ही उसका समुद्र तट। समुद्र तट जाने के लिए हमीरसी सर्कल से जा सकते हैं। समुद्र तट जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेनी होती है, उसके बाद ही जा सकते हैं। यहाँ से एंटर होते ही आपको छोटे बड़े स्टॉल दिखेंगे जहाँ से आप जीवन जरूरियात की छोटी बड़ी चीजें खरीद सकते हैं। ज्यादातर लोग समुद्र तट को नजदीक से और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देखने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। समुद्र तट पर आप साइकिलिंग, घुड़सवारी और ऊंट सवारी कर सकते हैं क्योंकि समुद्र तट बहुत बड़ा है और आप आसानी से पूरी जगह घूम सकते हैं। समुद्र तट पर आते ही आपको हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन होंगे और ये है सौराष्ट्र की धरती पर स्थित सोमनाथ का समुद्र तट। घुड़सवारी और ऊंट सवारी यहाँ से आप 100 रुपए के पर पर्सन के चार्ज से कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के नजदीक समुद्र तट पर इतने सारे लोग आप देख सकते हैं जो सूर्यास्त होने का इंतजार कर रहे हैं। सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देखने के अलावा भी कई लोग यहाँ पे समुद्र की खूबसूरत लहरें देखने और उनकी आवाज़ सुनने के लिए भी आते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नई मंजिल के साथ।